हरे कृष्णा। आज का कथा कुछ ज़्यादा ही विशेष होने वाला है, इसीलिए हृदय को थाम के सुन लीजिए। एक चोर डकायत टाइप का इंसान था जिसके ज़िंदगी में उसने एक भी पुण्य, एक भी अच्छा काम नहीं किया था। थोड़ा सा वक्त मिलता था, चोरी डकायत, लड़कियों का संग, वेश्याओं के घर जाना, ये सब वो करता रहता था। मतलब अशूरी प्रवृत्ति, बिल्कुल भी उसके ज़िंदगी में कुछ अच्छाई थी ही नहीं। एक बार रात के 12 बजे वो जा रहा था अपनी प्रेमिका से मिलने या फिर किसी लड़की से मिलने, ऐसे कुछ जा रहा था। तो उसको रास्ते में याद आया कि अरे यार, मैं तो फूल लेना भूल गया, फूल तो लिया ही नहीं मैंने दुकान से। तो उसने देखा सामने एक मंदिर है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर था। उसके दिमाग में आया कि मंदिर में तो फूल होगा ही होगा, गुलाब का फूल, शिव जी को तो चढ़ाते ही होंगे वक्त। तो उसी वक्त वो शिव जी के पास गया और वहाँ से गुलाब का फूल ले आया और जाके अपने प्रेमिका को दे दिया। बस समय बीत गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। और जब यमदूत उसे लेने के लिए आए, लेकर गए, वहाँ पे लेखा जोखा उसका हो रहा है। यमदेव पूछ रहे, इसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या पाप किया है, क्या क्या पुण्य किया है, बताइए। और वहाँ पे पढ़कर चित्रगुप्त जी बता रहे हैं कि इसके ज़िंदगी में तो कोई पुण्य है ही नहीं, इसने अपनी ज़िंदगी में पाप के सिवा कुछ नहीं किया है। तो यमदेव पूछते हैं, अच्छा ध्यान से देखो तो कोई छोटा सा तो पुण्य किया ही होगा। चित्रगुप्त जी ध्यान से देखकर बोलते हैं, हाँ, इसने अपनी ज़िंदगी में 3 मिनट का सत्संग किया है। 3 मिनट का, पूरे ज़िंदगी में ओनली 3 मिनट का वो सत्संग किया है। और वो किसके साथ? परम वैष्णव शिव जी के साथ। शिव जी के मंदिर जाकर फूल लेकर आना, उतना मोमेंट है। और शिव जी के बारे में तो आप जानते हैं, वो परम वैष्णव है। भागवतम में उनका मेंशन आता है, वैष्णव नाम यथा शंभु, उनसे ज़्यादा बड़ा वैष्णव दुनिया में है ही नहीं और ना ही कोई पैदा हो सकता है। तो यमदेव खुश हो जाते हैं, चलो एक तो पुण्य मिल गया, इसने शिव जी जैसे महात्मा वैष्णवों के संग 3 मिनट के लिए किया, ठीक है। तो उससे पूछते हैं, वो जो पापी इंसान है उससे पूछते हैं यमदेव कि तुम क्या चाहते हो, पहले नरक जाना चाहते हो या फिर पहले स्वर्ग जाना चाहते हो। तो वो इंसान सोच के बताता है, मुझे पहले स्वर्ग भेज दो, उसके बाद नरक भेज देना। तो उसके बाद यमदेव अपने दूतों को बोलते, इसको स्वर्ग में छोड़कर आओ। और बता देते, इंद्र को बता देते हैं कि 3 साल के लिए वेट कर लो, 3 साल बस इसको राज करने दो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा इंद्रलोक वापस मिल जाएगा। तो वो इंसान वहाँ पे रहता है, राज करने के लिए उसको छोड़कर जाते हैं। पर उस वक्त वो इंसान, पापी इंसान जो है, वो सोचता है, अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ 3 मिनट का सत्संग किया, जिस वजह से कि मुझे इंद्रलोक प्राप्त हुआ 3 साल के लिए। और यही सत्संग अगर मैं पूरा जीवन करूं, पूरा समय करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? उसका हृदय परिवर्तन हो गया और तभी से वहाँ पे स्वर्गलोक में होते हुए वो सत्संग शुरू कर दिया। ऋषि मुनि को बुलाता रहा, नाम जाप, भगवान का आराधना वो करता रहा। और उसका सत्संग इतना तेज़ हो गया कि जितने भी लाइफ में जितने भी पाप किए थे, सब कुछ नष्ट हो गया। पाप नाम की चीज़ और रही ही नहीं। तो उसके बाद जब वो यमदेव के पास वापस जाता है तो यमदेव कहते हैं, और कोई पाप शेष नहीं है बेटा, तू तो मुक्त हो गया। जितना साधना तुमने कर लिया, जितना सत्संग कर लिया, सब कुछ नष्ट हो गया, जितना भी पाप था। पर हाँ, तुम्हें फिर से तुम्हारा प्रवृत्ति जो थी ना, असुर प्रवृत्ति थी, इसीलिए तुम्हें फिर से यहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा। पाप नष्ट हो गया, पर उतना तुम क्वालिफाइड नहीं हो पाए कि तुम गोलोक जा पाओ, इसीलिए फिर से तुम्हें धरा में इंसान के रूप में जन्म मिलेगा, पर तुम असुर कुल में जन्म लोगे। और असुर कुल में जन्म होते हुए भी तुम भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही विशिष्ट भक्त कहलाओगे। और वही इंसान असुर कुल में राजा बलि के रूप में जन्म लेता है,
जो कि जिनकी की दान की महिमा आज भी बताए जाते हैं, जिनको कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार वामन देव के साक्षात्कार हुए थे और दान के लिए वो आज भी प्रसिद्ध हैं और भगवान के एक श्रेष्ठतम भक्त के रूप में भी असुर कुल में वो जन्म लिए हैं, परंतु वो एक महान भक्त हैं। आज भी वो पाताल लोक में वास करते हैं और आप सभी ये जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, श्री हरि विष्णु उनके पास कुछ महीनों के लिए रहने भी जाते हैं। चतुर्मास्य जो होता है, बलि राजा के पास पाताल में जाते हैं श्री हरि विष्णु रहने के लिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा।